गुरुदेव, ऐसी भागवत कथा है, ऐसी भागवत कथा है। देखो भाई, एक बात याद आ रही है, तुम 7 दिन तक कथा सुन रहे हो ना, तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आप 7 दिन के लिए यदि कथा सुनते हो तो बहुत भाग्यशाली हो। और 7 दिन यदि आपको समय नहीं मिले ना, तो मन को छोटा मत करना, 7 दिन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मैं तो हर कथा में लोगों से कहता हूं कम से कम आओ, बहुत कम। आज हमारी बहन जी भी आई बीकानेर से, जय श्री कृष्ण। हाँ, घर बैठे सुन सकती थी लेकिन रहा नहीं गया। हाँ, कहने का भाव, भागवत कथा 7 दिन सुन रहे हो तो अच्छी बात है। हमारे यहां तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आप घर बैठे हो और घर बैठे 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 मन में विचार करो, श्री बालाजी सेवा धाम में कथा हो रही है, भक्त लोग सुन रहे हैं, मैं यहां बैठा हुआ हूं। हे प्रभु, मैं तो घर बैठा हूं और घर बैठे बैठे कथा में हमारा हाजिरी स्वीकार करे, हाजिरी स्वीकार करे। मैं सत्य आपको दिलाता हूं कि जरूर आप घर बैठे बैठे भागवत की कथा का स्मरण करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ही आपको भागवत सुनने का फल मिलेगा। यहां ऐसा लिखा है, श्रद्धो वृद्युवरस्त्र त्रस्त्र कृत भी श्रोश्रोभिः तक्षणा श्रोश्रोभिः तक्षणा। केवल भागवत की कथा सुनने की इच्छा करी आपने, और इच्छा करते 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 ही दिल में भगवान श्री विष्णु का प्रागट्य हो गया। दिल में महाराज जोधपुर से पधारे हैं भाई सीए साहब। गुरुदेव, ऐसी कथा कहां से यहां कैसे आ गई? तो तीसरे श्लोक में एक बहुत सुंदर वर्णन है, भागवत प्रकट कैसे हुई है। इस श्लोक को आप नोट करें, इस श्लोक को आप देखो, आप नोट करें, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरो सुख मुखा अमृतम द्रवसंयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितम्, निगम माने वेद है। हरियाणा प्रदेश से पधारे हैं भाई जोगेंद्र विधायक साहब, भाई के लिए जोरदार तालियों की सेवा। निगम कल्पतरोर्गलितम फला सुख मुखा अमृत द्रवसंयुतो पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्मुहुः
रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत वेद का फल है। लो स्वामी, वेद व्यास जी ने सोचा वेद की भाषा कठिन है, वेद की भाषा को लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए वेद के फल श्रीमद् भागवत को बताया है। बोले महाराज जी, इस फल में क्या कोई गुठली है, कोई छिलका है? अरे आम खाते हो छिलके गुठली होते हैं, केला भी खाओगे तो छिलका गुठली होते हैं। भागवत रूपी फल में कोई कुछ है कि नहीं? न गुठली है न छिलका है। अमृतम द्रव सही, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, न गुठली है न इसमें छिलका है। महाराज जी क्या करें इसका? बोले महाराज जी खट्टा मीठा कुछ? बोले खट्टा बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा मीठा है। मीठा कैसे हुआ है? सुख मुखा। सुखदेव भगवान जो है, उन सुखदेव भगवान ने इसमें चोंच लगाई है। सुखदेव समझते हो? सुख पक्षी होता है, हमारी भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं तोता। मैंने ऐसे महाराज जी सुना है, ये हमारे जो ये खेती करने वाले किसान होते हैं ना, उन किसानों ने मेरे से कहा महाराज जी, हम खेत के अंदर जब हल जोतते हैं और हल जोतने के बाद में जब हम खेत में हमारे जो फल होते हैं, तरबूज है, ककड़ी इत्यादि, उसके ऊपर खेत में घूमता घूमता कोई पक्षी आके चोंच लगा देता है ना, वो पक्षी का चोंच लगाया हुआ फल बहुत मीठा होता है। इसलिए शायद भागवत में लिखा है इस फल के ऊपर सुख मुखा, सुखदेव के मुख की चोंच लगी है। क्या बन गया? अमृतम द्रव संयुतम, चोंच लगते ही अमृत ही अमृत बन गया। महाराज जी फल का क्या करें? खाना है क्या? बोल नहीं, खाना नहीं है, इसको पीना है। एक बात कहूं, भागवत सुनने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या हुए महाराज जी तो पागल हो गया है। इधर तो बोले हम कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। सुनना नहीं है। आपने देखा होगा श्री बालाजी सेवाधाम की परिवार की ओर से आपके पास में जो निमंत्रण कार्ड आया है, उसमें सुनने के लिए बिल्कुल नहीं लिखा। सुनने के लिए नहीं लिखा इन लोगों ने। इन लोगों ने आपके पास में कार्ड भेजा है तो यही बात लिखी है, श्री बालाजी सेवाधाम की परिवार की ओर से आपको श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। अमृत पान मतलब पीना। सुनने वाली चीज इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, हाँ, और पीने वाली दिल में उतर जाएगी। इसलिए लिखा पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि भावुका, भुवि भावुका। या एक बात और है, अब लोग कहते हैं महाराज जी सबको कथा सुननी चाहिए, सबको पीनी चाहिए। अब यह सबके लिए नहीं है, ये सब एक और लिख दिया। बोले क्या? बोले कथा तो सब पिएंगे, लेकिन कौन? भुवि भावुका, जो भावुक है वो कथा आके पिएंगे। ऐसे तो बालाजी में बहुत रहने वाले आ थोड़ी रहे। श्री बालाजी में पड़ोस में भी बैठे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि उनमें आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसमें लिखा है कथा वो सुनेगा जो भावुक होगा, कथा का प्यासा होगा। रोड के ऊपर एक प्याऊ लगी हुई है, बाहर रोड पे एक प्याऊ लगी है। अब रोड पे प्याऊ लगी हुई है तो महाराज जैसे ही पीछे से दो चार लोग आए, उनको प्यास नहीं है। अब प्यास नहीं है तो आते, ए भैया प्याऊ किसने लगाई है? तुम यहां क्या करते हो? पानी कहां से लाते हो? तुम्हें कितना तनख्वाह मिलती है? क्योंकि उनको प्यास नहीं है, इसलिए वो इधर जवाब कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं।
और पीछे से कोई प्यासा व्यक्ति आएगा ना, वो ना जात पूछेगा, ना पांत पूछेगा, ना काम पूछेगा, सीधा भूख लगाएगा, ऊपर से पानी पी के भगवान तेरा भला करे। हाँ, जिसको प्यास है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के जो भावुक है, मैं जानता हूं दो दो बस बदल के आते हैं, मैं जानता हूं अपना वाहन लेके आते हैं, मैं जानता हूं 2-4 ट्रेनें बदल के आते हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, क्योंकि वो भूवि भावुक का वो प्यासे हैं, कथा के प्यासे हैं। इसलिए भागवत कथा यहां लिख दिया, पीबत भागवतम रसमान मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। जो रसिक है वो कथा सुनेंगे, जो भावुक है वो कथा सुनेंगे। अपना काम छोड़ छोड़ कर प्रभु की कथा में आते हैं। महाराज जी एक बात बताओ, कितनी बार सुने? आपका तो रोज का ही काम है, हर साल ही लगा के डेरा बैठ जाते हो। हाँ, हमारे कोई काम तो है। आप तो जब चाहो, जब गुरु पूर्णिमा आ रही है, सत्संग करना है, बता दो। 1 बार सुनूं कि 10 बार सुनूं कि 20 बार सुनूं कि 108 बार सुनना है? आप बताओ कितनी बार सुनना है? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, मुहुर हो रसिका मुहुर हो, इसको बार बार सुनो। जब तक आपके दिल में उठने बैठने चलने की शक्ति है, तब तक प्रभु की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की अद्भुत कथा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने बहुत सुन लिया। 1-2 बार मैंने सुना। कुछ लोग, हम तो महाराज जी रोज कथा सुनते हैं। अब रोज रोज क्या भागवत सुनना? वही तो भागवत है, वही तो महाराज जी है, वही तो सब कुछ है। जो ये कहता है ना कि हमने बहुत सुन लिया, समझ लो उसने अपना सुनना आरंभ ही नहीं किया। उसने आरंभ नहीं किया। महाराज जी एक बार की बात है, हमारे पड़ोस में कथा हो रही थी पीछे, बहुत बड़ा आयोजन, जबरदस्त आयोजन, दुनिया में 1 नंबर का। महाराज जी आ गए बालाजी सेवाधाम, आए तो हमने भी सेवा एवा करी जैसे तैसे। महाराज जी बैठिए विराजिए। स्वामी जी ने कहा, ओ जी महाराज जी आपने कितनी कथा बोल दी? मैंने कहा महाराज जी हमने शुरू ही नहीं करी। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, अभी कथा हमने आरंभ नहीं करी। बोले हमने बहुत नाम सुना है आपका, जगह जगह कथा होती है, वो ये सब। मैंने कहा नहीं होती है। जिस दिन से हम कथा बोलने शुरू हो जाएंगे, समझ लो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। हाँ, कथा। भाई मेरे, आपसे निवेदन करूं, जो ये कहता है कि मैंने बहुत सुन लिया, समझ लो उसने अभी सुनना आरंभ नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ने कहा है, रामचरित जय सुनत अघार